मित्रों, कल पटना में भाई चिराग पासवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया साथी लोगों ने, मीडिया कर्मियों ने सवाल किया भाई चिराग पासवान से कि चिराग पासवान जी, आपकी जाति 5,58,000 लोग बेरोजगार हैं, कुपोषण का शिकार हैं, गरीबी भुखमरी के कगार पे हैं, अशिक्षित है, उसका जिम्मेवार कौन है। तो वो बात को बहुत गोल गोल घुमाया और ले जाके लॉ एंड ऑर्डर किधर किधर वो किया। लेकिन भाई चिराग पासवान जी, बिहार का पासवान, बिहार का दुसाध अब आपके साथ जाने वाला नहीं है। 50 साल आपके पिताजी ने बेवकूफ़ बनाया और आपको बता दूं कि आप सत्ता में नहीं रहे। 50 साल, 40 साल, 35 साल तक आपके परिवार सत्ता में रहा है। बिहार का पासवान लोग, दुसाध लोग लाठी ले करके, पैना ले करके, बूथ पे कब्जा करके आपके पिताजी को केंद्र में मंत्री बनाता रहा। आपके चाचा, जिनसे आपकी आपसी मतभेद है, वो चाचा यहाँ बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री रहे, वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे, बहुत सारे मंत्रालय आपके चाचा के पास रहे। तो पूरा आप लोगों ने मलाई खाया साहब। और एक आंकड़े दे देता हूं कि आपके पिताजी ये केंद्र में मंत्री रहे, रेलवे रहा, कोल एंड माइंस रहा, फॉरेस्ट, ये योजना विभाग रहा है, 7 मंत्रालय रहे। अगर चाहते तो 7 लाख पासवानों को बेलदारी में, चपरासी में पानी पिलाने में, माटी खोलने में, तार खींचने में, ये रेलवे का पत्थर टाड़ने में, सब में भर दिया होता। लेकिन नहीं भरा। जिसकी जिम्मेवार आप हैं, आपके परिवार हैं, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं। आज जो युवा नौजवान चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, उनके पिताजी के बेरोजगार आज हैं, तो आपके पिताजी का देन है। आप 10 साल से सांसद हैं। आप बताइए बिहार के पासवानों को बिहार के पासवानों को कि जमुई के दुसाध पासवानों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक लाइब्रेरी बनाया साहब? नहीं बनाया। अब समय आ गई है, सिर्फ जिंदाबाद करने से नहीं होगा। बिहार के पासवान लोग जिंदाबाद नहीं करेगा। सुन लीजिए, आप अपने आका नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से बात कीजिए, अमित शाह जी मोटा भाई से बात कीजिए कि साहब, हम जिस जाति का वोट लेते हैं, हमारा जाति 5,80,000 बेरोजगारी के कगार पे, भुखमरी के कगार पे, आर्थिक स्थिति सही नहीं, शिक्षा, उसको कैसे होगा? इस विषय पे आपको गंभीरता पूर्वक बात करनी चाहिए। नहीं तो बिहार का पासवान अब निर्णय लेने जा रही है। सिर्फ झूठ की नहीं, सिर्फ ये कहिएगा जिनकी संख्या देश में 8 से 9%, बिहार में 8 से 9%, उसको आपके पिताजी 10% आरक्षण दिलवा दिए, स्वर्ण आरक्षण 10%। आप कहते 2016 में कहा कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आपसे बड़ा समृद्ध कौन है? सबसे पहले आप आरक्षित सीट को छोड़िए, जनरल सीट से लड़िए। और अब कहते हैं कि 12 जातियों को, वो 12 जाति जो ईबीसी का फायदा ले रहा है, BC 1 का फायदा ले रहा है, और उसको आप कहते हैं कि अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया जाए। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप दलित विरोधी हैं, दलित के साथ साथ दुसाध पासवान विरोधी हैं। आपको सिर्फ वोट चाहिए पासवानों का, और ब्राह्मणों का राज लाना चाहते हैं, जो कि कदापि नहीं हम चलने देंगे। भाई चिराग पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी जिस समय सत्ता में आई और इंजीनियर राजकुमार पासवान ये वायदा करता बिहार के पासवानों से, दुसाधों से, कि जिस समय मैं कुर्सी पे बैठूंगा उस समय एक भी दुसाध पासवान का बेटा बेरोजगार नहीं रहेगा, उसकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं, एक भी घर माटी टाटी का नहीं होगा। ये मैं वादा करता हूँ। भाई चिराग पासवान अब मलाई नहीं देगी बिहार का पासवान, अब हिसाब मांगेगा आपसे। 50 साल का हिसाब, 10 साल का हिसाब ये लेना होगा। और सिर्फ नमो मोदी और मैं मोदी का हनुमान कहने से नहीं चलेगा। समाज का काम करना होगा, घर का काम, जाति का काम करना होगा। और आपको समझ जरा भी शर्म है तो मोदी जी से मांगिए, अपने समाज के लिए बात कीजिए। दुसाध रेजिमेंट की युवा नौजवान बेरोजगार है, पासवान रेजिमेंट की और युवा नौजवान बेरोजगार है। साहब, कब तक आप ठगते रहिएगा? आपके परिवार कब तक ठगते रहेंगे घर को? अब ठगी नहीं चलेगी, काम करना होगा। जाति, दुसाध जाति सभी राज्यों में है, उनको आरक्षण नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए, उसको बढ़ा के 35 से 40% करने की मांग कीजिए। नहीं तो आप समाज, घर, परिवार, दुसाध, पासवान और
देश का, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति आपको नेता कभी स्वीकार नहीं करेगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।